सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा जो है थर्ड हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उसकी, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो पार्ट 1 से लेकर 4 तक अच्छे से अपलोड हो चुके हैं, वो आपको चैनल से प्लेलिस्ट जो है चैनल की उसके अंदर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर क्लास 9th साइंस ऐसी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर सभी चैप्टर्स एंड इस चैप्टर के पार्ट्स भी वहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो ये इसका पार्ट 5 है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम फ्यूचर्स में क्लास 9 से रिलेटेड वीडियोज़ डालेंगे तब। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और उसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। अभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका मिले। और आपका जो चैप्टर है उसको हमने एक नोट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे क्या होगा कि आपको जितना पढ़ना है उतना ही दिखेगा, और उस पे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा 100% आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। बुक में बहुत सारी चीज़ें दिखती है और इसलिए कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, इस नोट्स के अंदर आपका उस पेज के ऊपर एक ही पॉइंट होगा, और वो पॉइंट के ऊपर आपका 100% कॉन्सेंट्रेट आप रहोगे। ठीक है, तो यह है हमारी खास बात यहाँ पर नोट्स की। तो इसलिए आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आपको समझ में आए इसलिए फ्री है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी इस पार्ट 5 को अभी हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किससे बनता है एंड कैसा बनता है। देखो, अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड द अदर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे? अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की कंटिन्यूअस पाथ है, डिसकंटिन्यूअस पाथ नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ होती है इलेक्ट्रिक करंट की थ्रू अ कंडक्टिंग वायर्स। जो वायर्स उसको कंडक्ट कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहे हैं, वो होते हैं कंडक्टिंग वायर्स। कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द सेल। सेल के दो एंड्स में ये वायर कनेक्टेड होते हैं। एक एंड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड एंड पे होता है नेगेटिव चार्ज, जो हम सबको पता है। एंड अदर रेजिस्टेंस, एंड उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी कुछ होते हैं जो करंट को थोड़ा कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, घटाते हैं। ठीक है, वो होते हैं रेजिस्टेंस, जो कि हमने पहले देखा है पहले पार्ट के अंदर, पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो होता है। उसके बाद एक बैटरी होती है, ठीक है, एंड कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, एंड रेजिस्टेंस होता है। ये सबसे बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और इसको लिखते समय आपको लिखना है a continuous path of electric current through conducting wires connected to the two ends of the cell and other resistance is called as electric circuit. ये सभी चीज़ों से बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड अ करंट इज डिपिक्टेड बाय अ फिगर। अब ये देखो इसके अंदर, फिगर के अंदर, दिस फिगर शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन द सर्किट। तो ये सर्किट के अंदर कितनी डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं वो आपको दिखाएगी ये डायग्राम, बाय यूजिंग अ स्पेशल सिंबल फॉर ईच। और सभी को एक स्पेशल सिंबल है। ठीक है, एंड ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक सिंबल दिया गया है। एंड सच ए फिगर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। और इस फिगर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट की बनाई हुई डायग्राम को हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा? रेजिस्टेंस भी होगा, सेल भी होगा, कंडक्टिंग वायर्स भी होंगे, करंट भी होगा, सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो देखो क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले है एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज़। ये देखो सीरीज़ के अंदर हम उसको एमीटर लगा है। एमीटर का वर्क देखेंगे इसी पार्ट के अंदर, हमको आगे टेबल दिया गया है जिसके अंदर एमीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर, सभी के यूज़ आपको दिए गए हैं। उसका सिंबल भी दिया गया है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान में रखो कि सर्किट के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है एमीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर है इन पैरेलल, ओके, पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर। देन यहाँ पर देखो ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पर ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है ना ऊपर में, वो होता है रेजिस्टेंस। ये होता है इलेक्ट्रिकल सेल, जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देखो छोटा वाला होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये होता है कंडक्टिंग वायर्स, ये की होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक सर्किट की एक डायग्राम है। सो इन द सर्किट ऑफ 3.5 एन एमीटर इज यूज टू मेजर करंट। और जो करंट है उसको मेजर करने के लिए ये वाला होता है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो आगे
बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस, रजिस्टर के दो एंड से हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वो वोल्ट मीटर के इस्तेमाल से। एंड एज द वोल्ट मीटर हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, जो वोल्ट मीटर होता है उसकी हाई रेजिस्टेंस होता है, एंड ओनली ए वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट, एंड उसके अंदर से स्मॉल करंट जो फ्लो होता है। जो वोल्ट मीटर होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, मतलब कि जो करंट को रुकावट बनता है हाई रेजिस्टेंस होता है, एंड वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड उसके अंदर से बहुत ही छोटा या फिर कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, यह है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम। आगे आपको दिखाई देगा कि आगे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अभी देखो सबसे पहले पॉइंट आउट द मिस्टेक इन फिगर अबव, तो ये फिगर के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स है ये आपको पॉइंट आउट करना है। वाई आर द बल्ब्स इन फिगर बी सी डी बिलो आर नॉट लाइटिंग अप, ये बी सबसे पहले बी सी एंड डी के अंदर बल्ब्स यहाँ पर क्यों नहीं ऑन हुए ये आपको सिंपल में बताना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ए डायग्राम के अंदर देखो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सिंपल में है, बहुत ज़्यादा सही है इसलिए लाइट जला है। तो अभी यहाँ पर ध्यान में रखो ये जो ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है ना आपको, ये अलग है इसके अंदर। ठीक है, एंड सबसे पहले ये जो है ये कनेक्टेड होगा, शायद ये कनेक्टेड भी नहीं है। ठीक है, और इसलिए ये लाइट नहीं जला है। उसके बाद इधर भी देखो, इधर ये कनेक्टेड है, ये जो है वो डिसकनेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर ये डिसकनेक्टेड वायर है, अगर वायर को डिसकनेक्ट नहीं करेंगे तो लाइट नहीं जलेगा। यहाँ पर डिसकनेक्टेड वायर है बिकॉज ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किट ही नहीं बना। ठीक है, ये भी डिसकनेक्टेड है, और ये जो डी है इसके अंदर क्या है, तो दोनों वायर जो है वो एक ही यहाँ पर एंड में लगा दिए गए हैं, बिकॉज एक एंड में पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे एंड में नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों एंड में दो सेपरेट वायर लगाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसलिए बी सी एंड डी के अंदर जो लाइट है वो नहीं चला है। इसके अंदर देखो सिंपल में बहुत ही सही वायर्स है, इसके अंदर भी सही वायर्स है, इसके अंदर सिर्फ सीधा है और इसके अंदर थोड़ा इसने फोल्ड करके दोनों लगाए हैं वायर्स, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए बी सी एंड डी ये जो हमारे डायग्राम है इसके अंदर बल्ब जो है वो नहीं चला। ठीक है, तो ये हमको सिंपल में समझ में आ गया। आगे देखो, आगे है आपको सिंबल है, कंपोनेंट्स है, उसके यूजेस भी है एंड उसके पिक्चर भी है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारा इलेक्ट्रिक सेल, जो सेल है वो इलेक्ट्रिक सेल हम उसको बोलते हैं। अब इसका पिक्चर देखो इलेक्ट्रिक सेल का, दो पॉजिटिव एंड निगेटिव इसके अंदर जो है वो चार्जेस होते हैं अपोजिट एंड के अंदर। इसका सिंबल है ऐसा, अगर सर्किट के अंदर आपको ऐसा सिंबल अगर दिख गया तो समझ जाइए वहाँ पर सेल लगाई गई है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, उसको हम वोल्टास इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं बिकॉज जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद यूज देखो इसका, टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, दो एंड्स में जो कंडक्टर होते हैं दो एंड्स का कंडक्टर के, उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का काम करता है ये इलेक्ट्रिक का सेल। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद देखो सेकंड है हमारा कंपोनेंट वो है बैटरी। बैटरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल। इलेक्ट्रिक सेल सिंगल होता है एंड बैटरी बहुत सारे सेल से बनता है। तो देखो सिंपल में ये देखो, ये दो या तीन बैटरी एक दूसरे से यहाँ पर ज्वाइन कर दी है और बन गया हमारा, मतलब कि दो एंड तीन इलेक्ट्रिक सेल एक दूसरे को ज्वाइन किए और बन गया हमारा बैटरी। कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल सिंपल में दिया गया है। एंड इसका सिंबल जो इस तरीके से अगर सिंबल आपको सर्किट में दिखाई दिया तो वो है बैटरी का। ठीक है, एंड ऊपर का है इलेक्ट्रिक सेल का। देन टू अप्लाई अ लार्ज, यूज क्या है, तो टू अप्लाई अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर में क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का काम है इलेक्ट्रिक सेल का, और बैटरी का लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का काम है। ठीक है, यही इसके अंदर डिफरेंस है। सबसे ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का काम है इलेक्ट्रिक सेल का, एंड नीचे वाली बैटरी इसका लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का काम है। देन थर्ड ओपन टैप की और प्लग की, हम उसको बोलेंगे ओपन टैप की और प्लग की। तो इस तरीके से ये है ओपन टैप की, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट बाय द डिसकनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ अ वायर। दो वायर को हम डिसकनेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से ये होगा ओपन टैप, मतलब कि दो वायर को हमने काट दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, और इसका ये सिंबल होगा एंड इसका पिक्चर भी आप देख सकते हो। उसके बाद थर्ड है क्लोज टैप की और प्लग की। ठीक है, उसको हम क्लोज टैप की बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखो ये यहाँ पर इसका सिंबल में क्या डिफरेंस है, सिंपल बीच में एक डॉट है, बाकी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड ये क्या है, टू स्टार्ट अ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट बाय कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ वायर। दो वायर्स को अगर कनेक्ट है एक दूसरे के अंदर तो ऐसा सिंबल होगा। ठीक है, अभी दो वायर्स अगर एक दूसरे के अंदर कनेक्ट नहीं है सर्किट के अंदर तो ऐसा सिंबल वहाँ पर दिखाएंगे, मतलब कि ये ओपन टैप है, ये क्लोज टैप है। ठीक है, तो ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, देन बैटरी, देन ओपन टैप एंड क्लोज टैप। उसके बाद देखो कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग जो वायर्स का पिक्चर है वो इस तरीके से,
एंड इसका सिंबल है सीधा सीधा ऐसे। जो सर्किट के अंदर आपको सीधे लाइंस दिख रहे हैं ना, वो वायर्स होते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट इन सर्किट। सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी, इलेक्ट्रिक करंट, ओपन की, ओपन टैप, क्लोज टैप, ये सभी को कनेक्ट करने का काम करता है इलेक्ट्रिक वायर। और उसके बाद होता है क्रॉसिंग वायर्स। दो वायर अगर एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग है तो ये सिंपल में इसका पिक्चर है एंड इसको सिंबल इस तरीके से। सिंपल में हम क्या करेंगे तो इस तरीके से ऐसा ड्रॉ करेंगे एंड बीच में ऐसी लाइन लगा देंगे, सो है हमारा सिंबल, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंपोनेंट हमने देखे यहाँ पर, उसके पिक्चर देखे, सिंबल देखे, उसका यूज़ दिखा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सिंपल में समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, देन बैटरी, देन ओपन टैप, देन क्लोज टैप, कनेक्टिंग वायर्स, देन क्रॉसिंग वायर्स, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स, पिक्चर, सिंबल्स एंड देयर यूज़। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लाइट बल्ब। क्या है तो लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब देखो, सबसे पहले अगर बल्ब जला है तो उसका अलग सा सिंबल है, अगर नहीं जला है मतलब वो लगा हुआ नहीं है तो उसका अलग सिंबल है। देखो सबसे पहले अगर वो लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका सिंबल ऐसा है यम। अगर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो यम के ऊपर थोड़े ऐसे डॉट डॉट है, मतलब कि जैसे शाइन कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद इसका यूज़ देखो, टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जा रही है नहीं जा रही, ये टेस्ट करने के लिए हम ये लाइट का इस्तेमाल करते हैं। एंड करंट इज़ फ्लोइंग, दैट इज़ अनलाइट, ओके, करंट इज़ नॉट फ्लोइंग। अगर ये लाइट है मतलब कि ये लाइट मतलब कि ईडी है, ईडी मतलब V2 और V2 मतलब कि कंप्लीट जो है ये इसके अंदर जो क्रिया है वो कंप्लीट है। मतलब लाइट अगर जल गया तो इसका मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, एंड अगर लाइट नहीं जला तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल होता है लाइट बल्ब का, करंट चेक करने के लिए, अगर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम इस्तेमाल करते हैं लाइट बल्ब उसको चेक करने के लिए। उसके बाद होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखो इसका ये ऐसा जो पिक्चर है और इसका सिंबल देखो ऐसा ऐसा हम इसको ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा अगर करंट है ना तो जो सर्किट है हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। अगर छोटे छोटे लाइट्स जो है अगर हम उसको बड़े वाले होल्डर पिन के अंदर उसको लगा देंगे ना तो जो लाइट है वो फूट जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर ब्रस्ट हो जाएगा, बिकॉज उसका करंट बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर अगर हम सर्किट बनाएंगे और सर्किट के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, करंट को घटाएंगे तो वो उस बोर्ड के अंदर भी लाइट जो जलेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर करंट है तो वो यहाँ पर ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है कि करंट का फ्लो का, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है उसको मेंटेन करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देन है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले होते हैं रेजिस्टेंस एंड ये वाले होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसा उसके अंदर बान है, ठीक है। टू चेंज द रेजिस्टेंस एज रिक्वायर्ड एज नियर बाय कंट्रोल द सर्किट, मतलब कि रेजिस्टेंस इसके अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है एमीटर, और जो एमीटर है इसका ये ऐसा सिंबल है, इसका जो सॉरी पिक्चर है एंड इसका सिंबल देखो ये है, मतलब कि ये जो है वो राउंडेड के अंदर ए लिखा होगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, वो हो गया एमीटर। टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब कि करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर वो मेज़र करने के लिए एमीटर। उसके बाद है वोल्ट मीटर, ये इसका पिक्चर है एंड ये इसका सिंबल है, जो हमारा राउंडेड सर्कल है उसके अंदर V लिखा है, बाकी सेम है। टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। एमीटर करंट मेज़र करता है सर्किट के अंदर का। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस सिर्फ करंट को कम कर सकता है। एंड लाइट बल्ब है जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है वो हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइट बल्ब, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट देखे हमने, तो इसके सिंबल देखे, इसके पिक्चर देखे, उसके यूजेस भी देखे इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट 5 खत्म होता है। सो अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।